नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मक्षिर शुक्ल चतुर्थी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है यह सप्त व्यसन के स्वरूप को बताने वाला है। किस प्रकार से सप्त व्यसन मनुष्य जीवन में सबसे बुरे परिणाम वाले कहे जाते हैं और ये सम्यक दर्शन में बाधक है। ऐसे सप्त व्यसन का स्वरूप श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ जी में धर्मोपदेश के प्रकरण में आया है, जो आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा विरचित चरणानियोग का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें जो सप्त व्यसन का स्वरूप बताया है, कहा कि जुआ खेलने से तो युधिष्ठिर राजा और मांस भक्षण से बक राजा, मद्य पीने से यादवों, वेश्या के सेवन से चारुदत्त सेठ, शिकार की लोलुपता से ब्रह्मदत्त राजा, चोरी व्यसन से शिवभूति पुरोहित, पर स्त्री से सेवन से रावण की बुरी दशा हुई। ऐसे एक एक व्यसन के सेवन करने से जब इन मनुष्यों की ऐसी बुरी दशा हुई, तब तो मनुष्य जो इन सभी व्यसनों का सेवन करता हो वह क्यों नहीं कष्ट भोगेगा, अवश्य ही भोगेगा। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि भव्य जीवों को चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के व्यसन के फंदे में ना पड़े। क्या प्रेरणा दी आचार्य देव ने कि व्यसन करना बुरी बात है। पहले हम समझते हैं कि व्यसन क्या है। व्यसन यानी बुरी आदत, लत। तो किसी भी आदत में पूरी तरह से डूबे रहना वो व्यसन है। यह बुरी आदतों में लिप्तता को व्यसन कहा जाता है, जैसे जो प्राणियों में बेचैनी पैदा करती है और उन्हें कष्टप्रद बनाती है। इस प्रकार से जैसे किसी को चाय पीने की लत है तो ये भी एक व्यसन है। चाहे वो शराब पीने की आदत हो चाहे चाय का हो, नशा तो दोनों करती है ना, दोनों ही नशा कारक है। तो जो व्यक्ति चाय पीता है उसको बार बार चाय पीने की इच्छा होती रहती है, तो वह भी क्या है, व्यसन है। फिर वो चाहे तंबाकू, गुटखा, इस प्रकार के बहुत सारे आपको नशीले पदार्थ मिलेंगे जो व्यसन कहलाते हैं, क्योंकि बार बार उसको भोगने की इच्छा होती है। तो ये तो बाहर की चीज़ हुई, लेकिन अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो जो हमारे मन में राग द्वेष की भावना उत्पन्न होती है ना, ये सबसे बड़ा व्यसन है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा को घात करने वाली चीज़ है। राग द्वेष, तृष्णा, इच्छा, हर चीज़ को पाने की इच्छा, तो ये जो इच्छा है उत्पन्न होती है, ये व्यसन है, ये बुरी आदतें हैं। और मूलतः अगर मिथ्यात्व से युक्त जो राग द्वेष के भाव है वो उसे व्यसन कहेंगे, क्योंकि मिथ्यात्व यानी क्या, उल्टी मान्यता, अपने आत्म स्वरूप को भूलना, वो मिथ्यात्व है। और ये सबसे बड़ी बुरी आदत हमें कब से लगी है, अनादि काल से। ये देखो ये कैसा व्यसन है। जो लौकिक में हम जिसको व्यसन कहते हैं, जैसे शराब पीने की आदत है, ड्रिंक करने की, तो ये आदत तो थोड़े सी मेहनत के बाद छूट भी जाती है। तंबाकू गुटखा खाने की आदत एक बार छूट भी जाती है, लेकिन ये जो मिथ्यात्व रूपी नशा हमें चढ़ रहा है, मिथ्यात्व का जो व्यसन हमें लगा है, ये अनादि काल से चला आ रहा है। और ये कब तक चलेगा? जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, जब तक हम इन राग द्वेष विकारी भावों को अपने आत्म स्वभाव से भिन्न नहीं जानेंगे, तब तक ये व्यसन नहीं छूटेगा। और इस व्यसन को करने का फल क्या है? अनादि काल की जेल, अपने स्वरूप को भूलना, यानी संसार में परिभ्रमण और दुख पाना, ये इसको व्यसन को करने का फल है। लौकिक व्यसनों का तो फल है शरीर रोगी हो जाएगा, वो तो रोगी हो उसका निरोगी भी हो जाएगा, लेकिन ये जो मिथ्यात्व रूपी रोग है ना, ये जल्दी से छूटने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे व्यसन को बुरा कहा है। अब लौकिक में अगर देखें तो 7 प्रकार के व्यसन जैनागम में कहे गए हैं, और लोग जो अलग अलग प्रकार के व्यसन बताते हैं, लेकिन जो जैन परंपरा में व्यसन बताए हैं वे 7 प्रकार के व्यसन हैं। कैसा? जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना यानी मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, पर स्त्री का भोग करना और चोरी करना, ये 7 प्रकार के व्यसन कहे हैं।
अब देखो जैसे जुआ खेलना, यानी क्या, कोई भी गेम हो जो हार जीत जिसमें होती है वो सब जुआ कहलाते हैं। उसमें पैसे का, धन का जो दाव लगाते हैं, जैसे लोग ताश खेलते हैं और ताश पे वो पैसे लगाते हैं ना, तो जो भी पैसे के द्वारा हार जीत का खेल खेला जाता है ये सब जुआ में आता है। अब अगर इसको और उस पे देखेंगे तो ये जितना भी हमारा शेयर मार्केट है ये सब जुआ की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस प्रकार हार जीत को ताक पर रखकर खेलों में धन या अन्य कोई भी संपत्ति, जैसे हमने देखा है ना, अब क्या बताया कि युधिष्ठिर जी ने क्या खेला, जुआ, और क्या लगाया, पूरा राज्य संपदा लगा दी और लास्ट में उनको अपनी पत्नी को भी दांव पे लगाना पड़ा। तो इस प्रकार से दांव पर लगाना या फिर धन पाने या खोने की शर्त पर कुछ भी करना, इसमें अतिरिक्त जैसे लाभ की आशा रखना कि अरे हम ये दांव लगाएंगे, जीत जाएंगे तो हमें इतना पैसा मिलेगा, लॉटरी लगाना, ये सब जुए की कैटेगरी में आता है। और फिर अपने धन को खोने का भय, यदि हार गए तो ये सारा धन हमारा नष्ट हो जाएगा, हमारे से छूट जाएगा। तो इस प्रकार की ये सारी इच्छा ये जुआ कहलाती है। और ये जुआ बहुत बड़ा व्यसन है, आत्मा का घात करने वाला है, और सज्जन लोग इस प्रकार जुआ कभी नहीं खेलते। अब अगर निश्चय नय से देखें तो ये तो व्यवहार जुआ हुआ, लेकिन निश्चय नय से भी पूर्व पुण्य जो हमने कर्म किए हैं उन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वयं को धन्य मानना कि अरे हमने तो बहुत पुण्य किया, देखो हमारे पास इतना धन, वैभव, सुंदर स्त्री और सब कुछ हमारे पास वैभव संपन्नता है। इस प्रकार पुण्य के फल में गाफिल होना और पाप कर्मों के फल में स्वयं को बहुत दुखी मानना, इसे कहा जुआ। निश्चय ने से आध्यात्मिक जुआ। क्या कहा, पुण्य के फल में मस्त हो जाना और पाप के फल में दुखी होना। तो ऐसे समस्त प्रकार की भावनाओं का त्याग करना, यही वास्तविक में जुआ से निवृत्ति है। क्योंकि जुआ का व्यसन हमें छोड़ना है ना, तो लौकिक में तो जो शर्त लगाकर पैसे के लिए हार जीत का जो खेल है वो कभी नहीं खेलना, और निश्चय से पुण्य में कभी भी मैं प्रसन्नता होकर घमंड नहीं करना, और पाप कर्म के उदय में कभी भी दुखी नहीं होना। मांसाहार, तो मृत या मृत पशुओं के शरीर को खाने की इच्छा, मृत जो मांसाहार का भोजन करते ना, अब उस मृत में क्या करना, किसी जीवित जैसे बकरी आदि जो भी जानवर है, हम तो उसको बोलने में भी हमें बड़ा दुख होता है, तो उनका सेवन करना, उनको मारकर खाना, वो तो मांसाहार है ही। लेकिन कोई पदार्थ जो मर्यादा से ज़्यादा हो गया है, उन पदार्थों में जो जीवों की उत्पत्ति हो रही है, हमें बाहर से तो अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें जीवों की उत्पत्ति हो रही है, सूक्ष्म जीवों की, तो वो भी क्या है, मांसाहार है। जैसे आटे की रोटी बनाई हमने, तो रोटी की मर्यादा कितनी है, 6 घंटे की, पराठे की मर्यादा 12 घंटे की है, पूरी की 1 दिन की, 24 घंटे की। तो इनकी मर्यादा के बाद इसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनको फिर भी उनका भक्षण करना, तो वो भी मांसाहार की कैटेगरी में आ जाता है। बासी दाल सब्जी आदि खाना, उसमें भी जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी मांसाहार के बराबर ही है। बाज़ार के बिस्किट आदि खाना, डब्बा बंद पेय पदार्थ, ये सब, क्योंकि ये सारे अभक्ष्य पदार्थ हैं इसलिए ये सब मांसाहार की कैटेगरी में चले जाएंगे। क्योंकि मात्र किसी जीव को मारना खाना वही मांसाहार नहीं है, जो सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो रही है वो भी मांसाहार की ही कैटेगरी में आएगा। और यदि व्यवहार से देखा जाए तो शरीर के प्रति अत्यधिक चिंता करना, शरीर के दुबला होने पर अपने आप को दुखी मानना, उसके निर्बल होने पर ऐसा समझना कि मेरे शरीर में रोग आ गया, मेरा शरीर दुर्बल हो गया, तो इसको हष्ट पुष्ट कैसे करूं, तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए गाजर का सेवन करना या फिर हरी घास पर चलना, जबकि वो हरी घास कैसी है, एकेंद्रीय जीव है। देखो हरी घास पर पैर रखो तो ऐसा विचार करना कि जैसे किसी आप गर्भवती माता के पेट पर पैर रख रहे हो, और इतनी सारी माताओं के पेट पर आप पैर रख के क्या सोच रहे हो कि हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, 3 काल में भी नहीं बढ़ने वाली। कि किसी को तकलीफ देकर आप अपने आप को सुखी करना चाहोगे तो नहीं हो सकता। वो जो घास है उसमें आप देखो कितनी बारीक बारीक उसमें जीव हैं, जीव राशि है, और उसके ऊपर हम पैर रखें तो सोचो कितनी हिंसा है। तो इस प्रकार से किसी को दुख पहुंचा के हम अपना सुख नहीं ले सकते।
तो ये सब मांसाहार की कैटेगरी में जाता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं वह सब मानसिक रूप से मांसाहार है, या कहें कि उसे भाव मांसाहार का दोष लगता है। द्रव्य से तो किसी जीव को मारना सताना, और भाव से शरीर की मगनता ही मांसाहार है। अब मदिरापान में क्या लेना कि भांग, चरस, गांजा, वो हीरोइन, ये सब चीज़ें आ जाएगी। नशीले पदार्थ, सारे नशीले पदार्थ आ जाएंगे। उससे बने पदार्थ या अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करना, ये तो हुआ द्रव्य से मदिरापान यानी मद्य का सेवन करना हुआ। और भाव से समझे तो मोह, राग, द्वेष की उत्पत्ति होना। मोह के कारण जो आत्मा को हम भूल गए हैं उसे कहा भाव मदिरापान, या कहें कि और वेश्या सेवन यानी वेश्या तो सभी समझते हैं कि वेश्या के साथ में रहना, उसको देखना, उसके हाव भाव देखकर उस पर आसक्त होना। चलचित्रों में जो हीरोइन एक्ट्रेस रहती है उनको देख के आप देखते ना कितने लोगों को, अरे वो एक्ट्रेस अच्छी है, उसके फ़ोटो लगाना, उससे बातें, उसके फिल्म देखना, गंदी गंदी फिल्म देखना, ये सारी अश्लील फिल्में देखना, अश्लील चित्र देखना, अश्लील गाने गाना, ये सब वेश्यागमन के परिणाम हैं। और भाव से देखें तो द्रव्य वेश्यागमन, और भाव से देखें तो आत्मा के स्वभाव को त्याग कर और विषय भोगों और वासनाओं में लिप्त रहना। 5 इंद्रिय के विषयों भोगों में मगनता को वेश्यागमन कहा है। वेश्या तो धन और स्वास्थ्य और यश का नाश करती है, और जबकि जो हमारी विकृत बुद्धि है उससे आत्मा के यश का नाश करती है, और व्यक्ति को अनंत काल तक इस जीवन में निम्नतर यातनाओं की ओर धकेलती है। 5वां है शिकार खेलना, यानी भालू, सिंह, हिरण, सुअर आदि जो जंगल में विचरण करने वाले जानवर हैं, उन पशुओं को बंदूक से या अन्य हथियारों से क्रूरतापूर्वक मारना, ये और उसमें आनंद मनाना, ये सब शिकार खेलने की कैटेगरी में आता है। इसमें जो लोग अपने भोजन के लिए जीवों को मारते हैं ना, मांसाहार करते हैं, और फिर वो चमड़े की वस्तुएं बनाने के लिए, वो सब भी वैसे ही शिकार की कैटेगरी में ही आएगा। क्योंकि वो भौतिक वस्तुओं की इच्छा के लिए इन जीवों को मार रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे चमड़े के जूते हों, बेल्ट हों, पर्स हों, या और भी जो चीज़ें चमड़े की वस्तुओं से बनती है, क्योंकि उसमें हिंसा की प्रधानता है ना, इसलिए इन चीज़ों को व्यसन कहा है। क्योंकि जिसको इसकी आदत लग जाती है ना, उनको वही चीज़ें अच्छी लगती है। तो ये भी एक प्रकार का व्यसन की श्रेणी में आता है। और जो प्रबल इच्छाएं हैं, वासनाएं 5 इंद्रिय के विषयों की, और उनको पूरी करने के लिए जो मानसिक प्रताड़ना देते हैं और अन्य प्राणियों को भी जो यातनाएं देते हैं और उसमें आनंद मानते हैं, ये भाव शिकार खेलना है। क्योंकि किसी जीव को अपनी इच्छा के लिए सताना, मारना, ये भाव शिकार खेलना कहलाता है। पर स्त्री सेवन करना, यानी धर्मानुसार विधि पूर्वक जो आपकी विवाहित स्त्री है उसको छोड़कर अन्य स्त्रियों को देखना, या जो स्त्री है तो वो अन्य पुरुषों को देखना, ये सब व्यवहार से द्रव्य पर स्त्री सेवन कहलाता है। और उसको सूक्ष्मता से देखें तो क्या कहलाता है, दूसरों की बुद्धि की परीक्षा करना, ये भाव से पर स्त्री गमन है। या फिर जो आत्मा अपने स्वभाव में ना रहकर पर द्रव्य में लगे, तो उसको यहाँ पर कहा भाव पर स्त्री सेवन, इस प्रकार समझना। और चोरी करना तो दूसरों की वस्तुएं बिना उनकी अनुमति के उठाना, या फिर किसी की भूली हुई घुमी हुई वस्तु को उठा लेना या लापरवाही से लेना, इसे तो द्रव्य चोरी कहते हैं। और अभी जो मेरा आत्मा है उस आत्मा को न समझना और पर प्राणियों में आसक्ति का भाव रखना, उनके संबंध को स्वीकार करना, यानी परद्रव्य कौन से, मेरे आत्मा को छोड़कर अन्य सभी परद्रव्य हैं, तो उनके प्रति आसक्ति का भाव रखना, ममत्व का भाव रखना, इसे कहा भाव चोरी। तो इस प्रकार से द्रव्य की चोरी तो हमें करनी ही नहीं है, और भाव चोरी को भी सूक्ष्मता पूर्वक बहुत ही सावधानी से इससे निवृत्त होने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि आत्मा के स्वभाव में अगर ये इस प्रकार से किसी भी व्यसन का प्रवेश हो रहा है, तो ये हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक है।
सम्यक दर्शन प्रकट होने नहीं देंगे यदि हमारे अंदर एक भी व्यसन रह गया। तो इस प्रकार ऐसे व्यसन सर्वथा छोड़ने योग्य है। सप्त व्यसनों का त्याग जो जैन श्रावक है उनको होना ही चाहिए। यदि आपका सप्त व्यसन का त्याग नहीं है तो भगवान की प्रतिमा जी को स्पर्श करने का भी आप में योग्यता नहीं है। इस प्रकार समझ पूर्वक इन सातों व्यसनों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। देखो संदेश में आज क्या बताया है कि जो जुआ खेलने में जैसे युधिष्ठिर ने अपना कुल का नाश किया, ऐसे ही मांस भक्षण में बक राजा ने यहाँ उदाहरण दिए हैं कि कौन कौन से पुराण पुरुष जो महापुरुष थे लेकिन उनके अंदर एक छोटे छोटे से व्यसन होने के कारण उनको किस प्रकार दुर्गति का सामना करना, दुर्गति का भोग भोगना पड़ा। तो हमारे अंदर ऐसे व्यसनों का रंच मात्र भी ना रहे, इस प्रकार की भावनाएं रखनी है। इन सब की कहानी अगर आप आगम में पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पर एक शिष्य ने निश्चय और व्यवहार न्याय के परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न किया है कि यदि एक निश्चय न्याय के श्रद्धांत से ही सर्व सिद्धि होती है तो फिर आचार्य व्यवहार न्याय का उपदेश क्यों देते हैं। उसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी ग्रंथ के आधार से कि अनादि का अज्ञानी जीव व्यवहार न्याय के उपदेश बिना समझ नहीं सकता, इसीलिए आचार्य महाराज व्यवहार न्याय के द्वारा उसको समझाते हैं। परंतु निश्चय न्याय के श्रद्धांत बिना केवल व्यवहार मार्ग से ही प्रवर्तन करने वाले मिथ्या दृष्टियों के लिए उपदेश देना निष्फल है। क्या बताया यहाँ पर यह बताया कि जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है उसको समझाने के लिए व्यवहार न्याय का उपदेश दिया है, क्योंकि अनादिकाल से जीव के अज्ञानता की ही उसको आदत पड़ गई है। तो वो जीव को सूक्ष्म बात जल्दी समझ में नहीं आती। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब उसने अभी तक शेर को नहीं देखा तो क्या करते हैं, उसे शेर का स्वरूप समझाने के लिए बताते हैं कि बिल्ली को दिखाकर कि इस तरीके से शेर होता है। लेकिन ये शेर बिल्ली जो है वो शेर नहीं है, ये तो ज्ञात है ना। जब वो बड़ा हो जाता है धीरे धीरे फिर उसको समझ में आ जाता है कि ये बिल्ली अलग है और शेर अलग है। छोटा पानी पूरा बोल नहीं पाता, जल नहीं बोल पाता, तो वो क्या बोलता है, मम 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 करता है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तब वो क्लियर पानी बोलना सीख जाता है। यानी उसको व्यवहार से समझाने के लिए ऐसा बताया जाता है। नक्शे में गंगा नदी को दिखाकर ये बताया जाता है कि ओरिजिनल गंगा कैसी होती है। जो नक्शे की गंगा है वो ओरिजिनल गंगा नदी नहीं है, लेकिन वो जो गंगा नदी कहाँ पर है उसे समझाने के लिए नक्शे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लौकिक में तो हमें सब एकदम क्लियर हो जाता है कि व्यवहार न्याय से समझाने के लिए यहाँ पर बताया यहाँ रियल गंगा नहीं है। यदि किसी को प्यास लगी होगी तो क्या करेगा, वो जो नक्शे में गंगा नदी है वहाँ जाकर पानी पिएगा क्या, नहीं। उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए तो रियल गंगा के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए नक्शे में गंगा को बताया है। तो इसी तरह निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय है। तो समझाने की दृष्टि अलग है, लेकिन जो समझाने के लिए जो बात कही गई है वो सत्यार्थ नहीं है। तो समझाने के लिए वीतरागी सच्चे देवशास्त्र गुरु हमारे परम मंगल शरण उत्तम बताए हैं, और वो बात को समझाने के लिए व्यवहार न्याय से उपदेश दिया जाता है, लेकिन वो सत्यार्थ नहीं है। यह भी ज्ञानी जीव को समझ में आता है। किस अपेक्षा से, इस प्रकार से कि आचार्य देव ने व्यवहार न्याय का उपदेश दिया है, लेकिन व्यवहार न्याय सत्यार्थ नहीं है ऐसा समझना है। निश्चय न्याय ही ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार से दोनों न्यायों के से कथन आता है। तो यहाँ पर दृष्टि का भेद है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसको हमें ग्रहण नहीं करना है। जब निश्चय को ग्रहण करेंगे तो व्यवहार सहज ही पलेगा। ये सारा संसार बिना निश्चय और व्यवहार के चल ही नहीं सकता। आप बहुत ध्यान से विचार पूर्वक देखोगे तो सारी क्रियाएं निश्चय और व्यवहार के ही आधार पर टिकी होती है। लेकिन हमारे कहने, हमको समझने में ये बड़ा कठिन लगता है। हम अगर किसी को बोलेंगे आवाज़ लगानी हो कोई ऑटो वाले को तो क्या बोलते हैं, ए ऑटो वाला आजा, तो वो आ जाता है। घर में कोई डब्बा रखा होगा मिठाई का, लड्डू का, तो उसको क्या बोलते हैं, मिठाई का डब्बा। डब्बा मिठाई का है क्या, नहीं, डब्बा तो स्टील या फिर जिस भी मेटल का बना होगा, लेकिन कहने में ऐसा आता है और समझने वाले समझ भी जाते हैं। तो ऐसा ही हमें परमार्थ में भी ऐसा ही समझना है। तो हमारा
समझना सार्थक होगा। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। व्यसन किसे कहते हैं, विचार कीजिए। भाव व्यसन और द्रव्य व्यसन दोनों में क्या डिफरेंस है समझना है, और दोनों का स्वरूप भी समझना है। एक भी व्यसन के परिणाम हो तो उसका क्या फल है, इसका विचार करना है बहुत ही सावधानी से। जब व्यवहार वचन कार्यकारी नहीं है तो आगम में उसका उपदेश दिया क्यों है? नए ज्ञान को समझना क्यों आवश्यक है? यदि हमने नए ज्ञान नहीं समझा तो क्या हानि होगी? बिना नए को समझे क्या हम जिनवाणी को श्रवण कर सकते हैं? इसका हमें विचार करना कर है। विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।